मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की भोपाल में आयोजित बैठक में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित सभी छोटे बड़े नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सवाल किया है कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने पेसा नियम लागू करने का जनजातीय भाई बहनों को वचन दिया था, तब आपने नियम क्यों नहीं बनाए? आपने कहा था जिला स्तरीय आदम जाति मंत्रणा समिति बनाएंगे। आपने कौन सी पहल की? कमलनाथ जी केवल वचन पत्र पर लिखने का ढोंग करते हैं। हमने रानी कमलापति जी के नाम पर रेलवे स्टेशन, टंटिया मामा के नाम पर स्मारक, भीमा नायक के नाम पर स्मारक। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की आज हमारी बैठक है, लेकिन मुझे पता चला कि कांग्रेस ने भी एक बैठक बुलाई है अनुसूचित जनजाति की। मैं पूछना चाहता हूं, पेसा एक्ट आपने लागू करने का वचन दिया था, पेसा के नियम आपने नहीं बनाए। क्या आपको हक है आदिवासी भाई बहनों की बात करने की? आपने कहा था उस समय कि 50% ब्लॉक आदिवासी बनाएंगे, 1.25 साल में कौन सी पहल की? जिला स्तरीय आदिम जाति मंत्रणा समिति बनाएंगे, 1.25 साल में क्यों नहीं बनाई? शासकीय योजनाओं में जो बड़े निर्माण के काम होंगे उनका नाम आदिवासी महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। कमलनाथ जी, आप केवल वचन पत्र में लिखने का ढोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की शांति भंग करने और हिंसा भड़काने की साजिश करने का ही काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार की दोपहर भोपाल रवाना होने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही है। उसके पास और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पाँव उखड़ गए हैं, कैसे यहाँ फिर से पैर पसारे, पाँव पसारे, ये उनका ये है। और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे देश भर में बवाल मच गया है। बीजेपी ने इस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उधर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। विवाद बढ़ता हुआ देखकर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है और इसे उनकी निजी राय बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। आज दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है, श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार रात से नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से राज्य में बिजली व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के महज 8 महीने शेष बचे हैं। ऐसे में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है।
प्रदेश में आउटसोर्स और संविदा बिजली कर्मचारी पहले से हड़ताल पर हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा है कि हमने कहा हम सब साथ हो, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। हमने ईश्वर से मंगल कामना की है, सनातनियों से प्रार्थना की है। 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हो सकते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी की सूचना मिलते ही रायगढ़ पुलिस ने उद्योगपति और कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। साथ ही जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कड़ाके की ठंड के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में मावठ की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ साथ मालवा के शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच में भी बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 3 दिन से प्रदेश के कई शहरों में हल्की बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश में 28 जनवरी तक रिमझिम बारिश होती रहेगी। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के साथ छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने या चमकने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में फिलहाल ठंड का जोर कम हो गया है। सोमवार की रात किसी भी शहर में पारा 10 डिग्री से नीचे नहीं रहा। सबसे ज्यादा न्यूनतम पारा नर्मदापुरम में 16.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।